हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन? यू मे यूज any organic reagent and any organic reagent having not more than one carbon atom। चलिए यहां पे कितने 5 क्वेश्चन दिया है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए बेंजीन से जो 5 दिया हुआ है उन सबको हमको बनाना है प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट क्या है बेंजीन, और प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बनाना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले चलिए कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोगों को एक बेंजीन दिया है, क्या है बेंजीन। इस बेंजीन से अगर हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, क्या बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या तरीका हो सकता है। मे बी मेरा तरीका आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक रिएक्शन को जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं डिफरेंट वे हो सकता है, लेकिन कुछ में हम लोग यहां पे सीखते हैं। चलिए बेंजीन पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। यहां पे आप समझिए बेंजीन हो, हेलो अल्केन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सब रिएक्टिव नहीं होता है। रिएक्टिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसे हेलोजिनेशन करना पड़ता है, ब्रोमीन को या क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है। तो यहां पे क्या हुआ CH3 और यहां पे क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इसके बाद इसे हम लोग रिएक्शन करा देंगे मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये कौन सा रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अल्कोहल फिनोल ईथर का पार्ट 3 जो वीडियो है कंप्लीट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे और सारा कंसेप्ट वहां पे डिस्कस किए हैं। आपको अगर डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। होता यहां पे क्या है, ये बनता है MgBr, MgBr क्या है ये RMgX, इसी को हम लोग को तो बोलते थे क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम इसे रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि एक कार्बन ऐड करना है, किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड COOH, ये प्रोडक्ट बनाना है हम लोगों को। तो देखिए अब हम इसे रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। होता क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव, यहां पे क्या होगा निगेटिव। अब देखिए इसे हम लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे निगेटिव है, इसके साथ कौन आएगा पॉजिटिव MgBr। इस कार्बन पे पॉजिटिव तो कौन आएगा नेगेटिव, यहां पे मेरा आएगा फिनाइल ग्रुप बेंजीन। ये हो गया। फर्दर इसे हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलाइसिस करने का मतलब क्या है, H प्लस OH को ऐड करना। तो देखिए बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, मैग्नीशियम मेटल है, इस पे पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये यहां पे हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड OOH, ये मेरा बन गया बेंजोइक एसिड। और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर चला जाएगा MgOHBr, ये मेरा साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा। तो ये एक तरीका है बेंजीन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने का। सिर्फ ये तरीका नहीं और भी वे है। चलिए एक और तरीका हम लोग देखते हैं। बेंजीन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। किससे रिएक्शन कराते हैं CH3Cl। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है टॉल्विन। क्या बनता है टॉल्विन CH3। किनके प्रेजेंस में कराते हैं याद कीजिए एनहाइड्रस AlCl3। ये मेरा प्रोडक्ट क्या बना टॉल्विन बना। अगर हम लोग इसे रिएक्शन करा दें KMnO4 के साथ, KMnO4 प्लस क्या होता है KOH और हीट। तो याद कीजिए ये क्या था कि बेंजीन के ऊपर जितने भी कार्बन हैं उस सारे कार्बन को रिड्यूस करके एक कार्बन का पोटेशियम का सॉल्ट बनाता है। ये हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या प्रोडक्ट देता है यहां पे, इसे आप समझिए, ये हुआ बेंजीन और यहां पे क्या आता है COO K प्लस। फर्दर हम लोग इसे क्या करते हैं H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड COOH, तो ये क्या बना? बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से यहां पे हम लोग टू वे डिस्कस किए कि कैसे हम लोग बेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। यहां पे देखिए बेंजीन से बेंजोइक एसिड। हम लोग इस रिएक्शन को यूज करेंगे, इस रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे, वो बताने के लिए था कि कैसे बेंजीन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इस रिएक्शन को क्यों यूज करेंगे? देखिए हम लोग बेंजीन में सबसे पहले क्या कराएं? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कौन सा रिएक्शन? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये आप पढ़ चुके हैं, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बना प्रोडक्ट? टॉल्विन बना। टॉल्विन से हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए? बेंजोइक एसिड में। इस टॉल्विन को हम लोग बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक टॉल्विन दिया हुआ है। क्या है? टॉल्विन CH3। अगर हम लोग इसे रिएक्शन करा दें किससे? कार्बन डाइसल्फाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2। ये क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। तो याद कीजिए ये प्रोडक्ट क्या बनता है? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है CHO। ये बहुत ही फेमस कॉमन नेमिंग रिएक्शन है जिसे हम लोग क्या बोले थे? इटार्ड रिएक्शन। क्या बोले थे? इटार्ड रिएक्शन। तो इस टाइप से हम लोग टॉल्विन से क्या बना लिए? एल्डिहाइड बना लिए। अगर हम लोग को टॉल्विन से बेंजोइक एसिड ना बना के एक कार्बन को ऐड भी करना है तो हम यहां पे ये काम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए बेंजीन, यहां पे टॉल्विन बना, इस टॉल्विन में एक कार्बन को और ऐड करना है अगर हम लोगों को, देखिए CH3। तो सबसे पहले हम क्या बताएं? बेंजीन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, टॉल्विन हो, ये सब क्या होता है? रिएक्टिव नहीं होता है। रिएक्टिव बनाना पड़ता है, इसमें आप कीजिए ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। तो देखिए ये प्रोडक्ट क्या बनता है? CH2Br। अब यहां पे क्या हो गया? CH2Br। अब यह क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया। अगर इसे हम लोग फर्दर रिएक्शन करा दें एल्कोहलिक KCN के साथ, एल्कोहलिक KCN के साथ, तो देखिए प्रोडक्ट क्या होता है? एक कार्बन यहां पे इंक्रीज कर जाएगा CH2CN, CH2CN। और अगर इसे हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पार्शियली नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये साइनाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तब देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को? यहां पे बेंजीन CH2COOH। तो इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को यूज करेंगे बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि टॉल्विन जो बन रहा है, इस टॉल्विन से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। इस टॉल्विन में हम लोग ब्रोमिनेशन करके उसके बाद एल्कोहलिक KCN, यानी एक कार्बन अगर इंक्रीज करना है तो कार्बन इंक्रीज हो गया CN। फर्दर इसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलता है? एसिड मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम लोग यूज करेंगे, आप इसे नोट कीजिए। सेकेंड कंसेप्ट को यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर हम लोगों को एस्टर बनाना है, क्या बनाना है? एस्टर। एस्टर बनाने के लिए याद कीजिए आप क्लास 10 में भी पढ़े थे, एस्टर कैसे बनता है? जब एक अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एस्टर के साथ साइड प्रोडक्ट क्या देता है? वाटर देता है। एस्टर का सिंबल क्या होता है? एस्टर होता है RCOOR, ये एस्टर होता है। लेकिन हमको यहां बेंजीन से सब चीज में कन्वर्ट करना है, तो अगर बेंजीन को हम एस्टर बना दें तो क्या होगा? बेंजीन COOR, ये मेरा एस्टर होगा। अगर इसका हम नेमिंग देखें तो ये क्या होगा? R मतलब चलिए अल्काइल ग्रुप इसे मानते हैं, तो ये क्या? अल्काइल बेंजोएट, अल्काइल बेंजोएट। अगर यहां पे R की जगह पे CH3 होता, समझिए ये अगर होता अल्काइल की जगह पे COO, चलिए C2H5 लेते हैं, क्या? C2H5, तो इसका नाम क्या होगा? अल्काइल। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो यहां पे इसका नेम क्या होगा? इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। तो इस टाइप से आप एस्टर को पहचान सकते हैं। अभी हम बताएं एस्टर कैसे बनता है? जब अल्कोहल और एसिड रिएक्शन करता है। तो एसिड यहां पे कौन सा एसिड है? बेंजीन पे COOH, यानी बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड।
किससे रिएक्शन करेगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल में कितने कार्बन होना चाहिए? C2H5, 2 कार्बन। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनेगा इथाइल बेंजोएट। क्या होता है यहां पे? जो एसिड है वो OH देता है और अल्कोहल है क्या देता है? H देता है। तो ये रिएक्शन यहां पे करता है। तब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो जब भी हम लोग को एस्टर दिखे यानी अल्काइल बेंजोएट, तो किससे बनेगा? एसिड और अल्कोहल से। तो देखिए फिर यहां पे एसिड आया यानी बेंजीन से हमको किस में कन्वर्ट करना होगा? एसिड में। उस एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। तो ये था आपका सेकंड कंसेप्ट, आप इसे नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजीन से बनाना है मिथाइल बेंजोएट, ATE। लास्ट में क्या है? ATE। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्टर को। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के पास एक बेंजीन दिया हुआ है। बेंजीन से क्या बनाना है? मिथाइल बेंजोएट यानी COO, और यहां पे मिथाइल है तो इस जगह पे क्या होगा? CH3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है बेंजो बेंजाइल, तो ये सब पे हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। टाइप कीजिए बेंजो बेंजाइल बाय पीसी इंस्टीट्यूट, हर एक तरह का वहां पे कंसेप्ट क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बेंजीन से एस्टर बनाना है, तो एस्टर बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए? अल्कोहल और एसिड। मतलब सबसे पहले हमको इस बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना होगा? एसिड में। तो एसिड में कन्वर्ट करने का अभी हम लोग तरीका देखे थे। इसे हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे? CH3Cl किनके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब हम लोग इसे किससे रिएक्शन कराएंगे? KMnO4 विथ KOH और हिट कर देंगे तो होगा क्या? बेंजीन के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो, कोई जरूरी नहीं एक कार्बन, जितने भी कार्बन होगा सब किसमें ऑक्सीडाइज होगा? COOH में। तो यहां पे क्योंकि एक बेस है इसलिए एसिड में ना होके COO, यहां पे KOH लिए तो यहां पे क्या होगा? K। इसे फर्दर हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब जाके यहां पे हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड COOH। अब देखिए बनाना हम लोगों को एस्टर है, एसिड बन चुका है। इस एसिड को हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे? अल्कोहल से। वो अल्कोहल क्या होगा? क्योंकि यहां पे CH3 है तो इसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे CH3OH से। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, एस्टरिफिकेशन होगा। किनके प्रेजेंस में कराते हैं? एसिड के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या देगा? ध्यान दीजिए, बेंजीन COO और यहां पे क्या है? CH3, यहां पे CH3 आएगा। साइड प्रोडक्ट वाटर यहां से बाहर चला जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। बेंजीन से क्या बनाना है? मिथाइल बेंजोएट। आप इसे नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पे क्या है? हम लोगों को बनाना है बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो क्या स्ट्रक्चर है? मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा होता है तो यहां पे NO2 ग्रुप। तो बेंजीन से क्या बनाना है? मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहां पे आप समझिए कौन ऑर्थो, पारा या मेटा प्रोडक्ट देगा, ये डिपेंड करता है बेंजीन के ऊपर पहले से कौन सा ग्रुप है। बेंजीन के ऊपर जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा या फिर मेटा। तो अगर बेंजीन पे देखिए NH2, OH, CH3 ये सब ग्रुप अगर है तो प्रोडक्ट क्या देगा? ऑर्थो और पारा देगा। और अगर बेंजीन पे NO2, CHO, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब ग्रुप है तो क्या देगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देगा। तो देखिए हम लोगों को बनाना क्या है सेकंड क्वेश्चन में? मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो यहां तक हम लोग देखिए बेंजोइक एसिड बना चुके हैं, बेंजोइक एसिड बना चुके हैं। अगर इसी में हम लोग नाइट्रेशन कर देंगे तो क्या देगा? मेटा नाइट्रो। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसी में चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या होगा? ये सेम स्टेप यहां तक चलेगा, ये स्टेप सेम रिपीट होगा। क्या बना? बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन किनके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड HNO3
प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये प्रोडक्ट क्या देगा? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहां पे क्या है? COOH और ये आएगा NO2। तो जो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेप किए थे उसी स्टेप को यहां तक रिपीट कीजिए, उसे हम लोग नाइट्रेशन कर देंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए? पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अभी हम आपको क्या बताएं कि बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप ऑर्थो पारा पे जाएगा या फिर मेटा पे जाएगा। क्या बनाना है? पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी बेंजीन पे COOH ऐड करना है और पारा पे नाइट्रो NO2 ग्रुप। तो देखिए अभी यहां पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन है? NO2 है, यानी बेंजीन के ऊपर अगर NO2 होगा तो क्या देगा? मेटा पे प्रोडक्ट देगा। अगर बेंजीन के ऊपर COOH है तो भी प्रोडक्ट क्या देगा? मेटा पे देगा। लेकिन हम लोगों को कहां पे प्रोडक्ट बनाना है? पारा पे। कहां पे? पारा पे। अभी जो हम आपको बोले थे कि रिएक्शन में ये रिएक्शन हम क्यों यूज करें, उसी पे हम आते हैं। क्योंकि जब हम लोग बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए तो एक स्टेप आया टॉल्विन, और CH3 कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखिए CH3 क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बेंजीन से इसे हम सबसे पहले टॉल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम नाइट्रेशन कर देंगे, तो जो नाइट्रेशन होगा कहां पे आएगा? ऑर्थो और पारा पे। उसके बाद हम लोग CH3 को इसी से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए हम लोग इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान दीजिए। 2 तो हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है हम लोगों को? बेंजीन से क्या बनाना है? पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले बेंजीन से हम लोग क्या किए? टॉल्यून में कन्वर्ट किए। अब हम इसे क्या कर रहे हैं? नाइट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? नाइट्रेशन, यानी कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे क्यों नाइट्रेशन कर रहे हैं? एसिड में कन्वर्ट करके क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि CH3 मेरा क्या है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, और हमको कहां पे नाइट्रेशन चाहिए? पारा पे चाहिए। इसलिए यहां पे ये प्रोडक्ट क्या देगा? ध्यान दीजिए, ये प्रोडक्ट देगा CH3, एक बार NO2 यहां पे आएगा ऑर्थो पे, प्लस और मेरा ये प्रोडक्ट क्या देगा? पारा पे आएगा CH3, ये मेरा होगा NO2। क्योंकि ऑर्थो जो होता है ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण लेस स्टेबल होता है या अनसिमेट्रिक है, इसलिए ये मेरा प्रोडक्ट क्या होता है? माइनर होता है। क्या होता है? माइनर। और पारा प्रोडक्ट यहां पे ये क्या है? मेजर है। क्या है? मेजर। इन दोनों को हम लोग फिल्टर से अलग कर लेंगे, तो सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो यहां पे इसे हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया? CH3 और यहां पे NO2 ग्रुप। अब देखिए NO2 पारा पे आ चुका है। क्या चाहिए? पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इस CH3 ग्रुप को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एसिड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे रिएक्शन कराते थे? KMnO4 प्लस KOH। तो ये सॉल्ट देता था, इसी को हम लोग फर्दर क्या करते थे? हाइड्रोलाइसिस करते थे, तो ये CH3 किस में कन्वर्ट होगा? बेंजोइक एसिड में। तो ये COOH और यहां पे NO2 ग्रुप। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। बेंजीन से किस में कन्वर्ट हुआ? पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। नंबर 4 पे आते हैं। क्या करना है? बेंजीन से कन्वर्ट करना है फिनाइल एसिटिक एसिड। यानी क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, ये बेंजीन है, बेंजीन से हम लोग क्या करना है? फिनाइल एसिटिक एसिड, यानी CH2COOH और इस कार्बन से एक फिनाइल ग्रुप कनेक्ट हो, यानी बेंजीन। ये प्रोडक्ट बनाना। तो देखिए बेंजीन के ऊपर कितने कार्बन? 2 कार्बन ऐड करना है। ये हम लोग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले इसे टॉल्यून में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अल्कोहलिक केसेन से रिएक्शन करने के बाद ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या कहना चाह रहे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या है? बेंजीन। बेंजीन को हम लोग क्या करेंगे? टॉल्यून में कन्वर्ट करेंगे। किनसे रिएक्शन कराते हैं? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सा रिएक्शन होता है? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये क्या बना? ये यहां पे टॉल्यून प्रोडक्ट देता है CH3
3। क्योंकि टॉल्विन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सब क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। रिएक्टिव बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, अल्काइलेशन करते हैं। तो पहले इसे चलिए ब्रोमिनेशन करते हैं, किनके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो ये क्या बना, CH2Br। अब देखिए ये एक्टिव हो चुका है, इसे हम लोग रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहलिक KCN के साथ। तो होगा क्या, यहां से Br माइनस और K प्लस यानी माइनस KBr बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 के साथ क्या कनेक्ट होगा, Cn, CH2Cn। इसे अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये Cn किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये ग्रुप क्या बना, बेंजीन CH2 और ये Cn किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। तो देखिए ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड, इसी को फिनाइल एसिटिक एसिड बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या हम लोग को बनाना है पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले वही बात, हम लोग बेंजीन से टॉल्विन तक आते हैं। ये बेंजीन किससे रिएक्शन कराते हैं, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या प्रोडक्ट देता है, टॉल्विन, ये आपका प्रोडक्ट बना CH3। इसे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, नाइट्रेशन, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन करते हैं। चलिए नाइट्रेशन किनके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या देता है, ऑर्थो पारा दोनों देता है। मेजर प्रोडक्ट को हम लोग सिर्फ यहां पे लिखते हैं, ये CH3 और यहां पे आएगा क्या, NO2 ग्रुप। अब ये मेरा क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, यानी CH3 को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, CH3 को अगर हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड प्लस क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 फर्स्ट, और सेकंड किससे कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो याद कीजिए ये बहुत ही कॉमन फेमस नेमिंग रिएक्शन है कि जब हम लोग टॉल्विन को कार्बन डाइसल्फाइड क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन, जो बहुत ही फेमस है। ये कॉमन नेमिंग रिएक्शन है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये हुआ CHO और पारा पे क्या, NO2 ग्रुप। तो ये मेरा बना बेंजीन से पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था क्वेश्चन नंबर 12.14। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।